हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज का टेस्ट देते हैं। टेस्ट के लिए रेडी हो जाइए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अपराधी उपसंस्कृत बृहद संस्कृत से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें अवधा देती है। अपराधी उपसंस्कृत बृहद संस्कृत से अपने आदर्शों को ग्रहण करती है किंतु उन्हें अवधा देती है। विचलन के संदर्भ में इसे किसने कहा है? ऑप्शन है ए वाल्टर मिलर, बी कोहेन, सी मर्टन, डी एडवर्ड सील्स। फटाफट आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, कोहेन, अल्बर्ट कोहेन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से सबसे अधिक कौन सी सामाजिक संस्था प्रभावित हुई है? औद्योगिकरण से सबसे अधिक कौन सी सामाजिक संस्था प्रभावित हुई है? ऑप्शन है ए सामंतवाद, बी राजतंत्र, सी धर्म और डी परिवार। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, परिवार। औद्योगिकरण से सबसे अधिक जो सामाजिक संस्था प्रभावित हुई है वह है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज में भेद स्थापित किया है? पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाज में भेद स्थापित किया है। ऑप्शन है ए मैक्स वेबर, बी कार्ल मार्क्स, सी दुर्खीम और डी कार्ल मैनहीम। राइट आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, दुर्खीम ने। किस पुस्तक में? सोशल डिवीजन ऑफ लेबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय है? नगरीय विश्लेषण के पारिस्थितिकी उपागम के विकास का श्रेय है। ऑप्शन है ए फ्रैंकफर्ट संप्रदाय को, बी वियना संप्रदाय को, सी मैनचेस्टर संप्रदाय को, डी शिकागो संप्रदाय को। क्वेश्चन नंबर 4, सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, शिकागो संप्रदाय को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी? फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है ए सीमेल, बी कोजर, सी डीपी मुखर्जी, डी AR देसाई। क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? बी कोजर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और यह पुस्तक कब आई थी? 1956 में। और कोजर द्वारा सामाजिक स्तरण के संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या इस पुस्तक में की गई है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है AR रेडक्लिफ ब्राउन, बी लेविस कोजर, सी किंग्सले डेविस, डी AR देसाई। ये तो सभी को मालूम होगा। सो राइट होगा ऑप्शन सी, किंग्सले डेविस। यह पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी किंग्सले डेविस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो हायरार्कीज पुस्तक किसने लिखी है?
होमो हराइकिस। ऑप्शन है P.F. पोकाक, B. लुई डूमा, C. रेमंड फर्थ और D. किंग्सले डेविस। क्वेश्चन नंबर 7। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, लुई डूमा की पुस्तक है। और लुई डूमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किस में जाति व्यवस्था के स्तरण की व्याख्या करते हुए इसके दो आधार पवित्र एवं अपवित्र बताए। कौन कौन से? पवित्र एवं अपवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के 1 वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु को कहते हैं। जीवन के 1 वर्ष से नीचे बच्चों की मृत्यु को कहते हैं। ऑप्शन है ए. बाल मृत्यु संख्या, B. अंतर्गर्भाशय मृत्यु संख्या, C. नवजात मृत्यु संख्या और D. शिशु मृत्यु संख्या। 1 वर्ष से नीचे पूछा गया है, कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, शिशु मृत्यु संख्या। शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत किसी निश्चित समयावधि में 1 वर्ष से कम आयु के सजीव जन्मे शिशुओं की मृत्यु दर का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वे कारक हैं जिन पर जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है? जिन पर जनसंख्या वृद्धि निर्भर करती है, कौन सा कारक है? ऑप्शन है ए. जन्म दर मृत्यु दर प्रवास, बी. जन्म दर मृत्यु दर अंतः प्रवास, सी. निर्धनता उच्च प्रजनन वही प्रवास और डी. उच्च प्रजनन अंतः प्रवास संतति नियमन। कोड देकर राइट आंसर दीजिए। निम्नलिखित कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, जन्म दर मृत्यु दर प्रवास और उच्च प्रजनन अंतः प्रवास संतत नियमन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है? कौन सा एक जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति को सर्वोत्तम रूप से इंगित करता है? ऑप्शन है ए. शिशु महिला अनुपात, बी. सकल जनन दर GRR और सी. शुद्ध जनन दर NRR और डी. माकीय जन्म दर। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 10। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी राइट होगा, सकल जनन दर GRR। ऑप्शन बी। जनसंख्या की भावी प्रवृत्ति सकल प्रजनन दर की प्रवृत्तियों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो शक्ति अभिजन, इसमें होगा मेल्स। और शासन अभिजन परेटो। शासक वर्ग मार्क्स। निषेधात्मक समूह रिजमैन। कौन सा कोड राइट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छे से मिलाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए. पूर्ण संस्था गाफमैन, बी. पूर्व औद्योगिक समाज शोवर्ग और सी. उत्तर आधुनिक समाज दुर्खीम, डी. संकेंद्रित जोन सिद्धांत वर्गेस। 12 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा सुमेलित नहीं है? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, उत्तर आधुनिक समाज दुर्खीम। यह राइट नहीं है। बाकी संकेंद्रित जोन सिद्धांत वर्गीस का है, पूर्व औद्योगिक समाज सोवर्ग का है, पूर्ण संस्था गाफमैन का है।
ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पूर्व संस्था की अवधारणा गॉफमैन की है और पूर्व औद्योगिक समाज सोवर की अवधारणा है। संकेंद्रित जोन सिद्धांत वर्गेस का है, जबकि उत्तर आधुनिक समाज की अवधारणा किसकी है? डेनियल वेल की है, न कि दुर्खीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गेमिंग सॉफ्ट किसका है? टॉनीज का। और अनुकूलनात्मक संस्कृत आगवर्ण का, ऐच्छिक संस्कृत सोरोकिन का और सामाजिक तथ्य दुर्खीम का। तो कौन सा कोट राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। ये जी था अवधारणा और विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसने परिभाषित किया कि भूमिका प्रस्थित का गत्यात्मक स्वरूप है? भूमिका प्रस्थित का गत्यात्मक स्वरूप है। ऑप्शन है ए मीड, बी लिंटन, सी दुर्खीम और डी मर्टन। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन बी लिंटन। लिंटन ने ही भूमिका को प्रस्थित का गत्यात्मक पहलू माना है और वेबर ने प्रस्थित समूह को परिभाषित किया है। ध्यान रखिएगा, प्रस्थित समूह को वेबर ने। नेक्स्ट है, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण दिया है। ऑप्शन है ए लिप्सेट और बेंडिक्स, बी आगमन और निमकॉफ, सी सोरोकिन और डी पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए लिप्सेट और बेंडिक्स। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है? विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है। ऑप्शन है ए लेडीज फ्लोर, बी वोल्डिंग कैनेस, सी टॉम वंस और डी मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 16 सो इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? डी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार माने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? किसने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है ए एम के गांधी, बी लोकमान्य तिलक, सी गोखले, डी वी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी वी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर ने दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कर्मकांडों व ब्राह्मणवाद का विरोध करना व महारों व एवं अन्य पिछड़ी जातियों की स्थिति में सुधारात्मक परिवर्तन लाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन है ए 1850, बी 1955, सी 1961 और डी 1989। क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी राइट होगा। 1850 में क्या हुआ था? जाति निरयोग्यता उन्मूलन अधिनियम। और 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम और 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसल शेफ्ट व्यक्त करता है? जैसल शेफ्ट व्यक्त करता है। ऑप्शन है ए परंपरागत समाज को, बी समितात्मक समाज को, सी जनजातीय समाज को, डी समुदायात्मक समाज को। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 19 सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी समितात्मक समाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन की अवधारणा की केंद्रीय मान्यता है? सामाजिक आंदोलन की अवधारणा की केंद्रीय मान्यता है। ऑप्शन है ए लोग सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं,
बी लोग संयुक्त कार्य से उपक्रम करते हैं, सी लोग औपचारिक संगठनों के माध्यम से मानव घटना की दिशा को प्रभावित करने का सामूहिक प्रयास करते हैं, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लोग सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, लोग संयुक्त कार्य से उपक्रम करते हैं, लोग औपचारिक संगठनों के माध्यम से मानव घटना की दिशा को प्रभावित करने का सामूहिक प्रयास करते हैं, डी करेक्ट होगा। निष्ठ है स्वतंत्रता के पश्चात अनुसूचित जातियों को उनकी रक्षा के लिए निम्न दिए गए विभिन्न अधिकारों में से एक सही नहीं है। एक सही नहीं है वह अधिकार इंगित कीजिए जिसने उन्हें संबोधित नहीं किया। ऑप्शन है ए संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, बी अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के लिए प्रावधान करना, सी राज्य कोष से अनुदान प्राप्त करना, डी स्वयं की धार्मिक संस्थाएं स्थापित करना। 21 राइट आंसर दीजिए। तो इसमें राइट होगा कौन सा? ए संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सामाजिक सक्रिय व्यक्ति क्रिया समाजशास्त्र की स्थापना सामान्य समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में करने हेतु अपने विचारों को आगे बढ़ा रहा है? ऑप्शन है ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी मेधा पाटेकर, सी विंदेश्वरी पाठक और डी अशोक अग्रवाल। 22 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी विंदेश्वरी पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षात्मक भेदभाव शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है। संरक्षात्मक भेदभाव का सर्वोत्तम वर्णन है। ऑप्शन है ए केवल अनुसूचित जातियों के लिए अवसरों की बेहतर व्यवस्था, बी विभिन्न अनुसूचित जनजातियों में प्रतियोगिता की भावना को प्रोत्साहन, सी दुर्बल श्रेणी के लोगों को केवल शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना और डी दुर्बल श्रेणी के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी दुर्बल श्रेणी के लोगों को सुधारात्मक तथा कल्याणकारी उपाय उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र में प्रयुक्त राजनीतिक समाजीकरण में निम्न में से क्या अभिप्राय है? समाजशास्त्र में प्रयुक्त राजनीतिक समाजीकरण से निम्न में से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है पहला विशाल जनता रेडियो में राजनीतिक तथा जनसमूह के बीच अंतःक्रिया, दूसरा है जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक मामलों के बारे में प्रचार, तीसरा है बच्चों में राजनीतिक अभिरुचियों को जगाना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 24 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। विशाल जनता रैलियों में यहाँ होगा रैलियों में राजनीतिक तथा जनसमूह के बीच अंतःक्रिया, दूसरा है जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक मामलों के बारे में प्रचार, तीसरा है बच्चों में राजनीतिक अभिरुचियों को जगाना। यहाँ रैलियों होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य कौन से हैं? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन है ए आर्थिक वृद्धि, बी आधुनिकीकरण, सी आत्मनिर्भरता, डी सामाजिक उद्विकास। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी आर्थिक वृद्धि और आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का क्रमवार उद्देश्य रहा है कृषि उत्पादन में विस्तार प्रथम 1951 से 1956
और औद्योगिकरण 1956 से 61 और स्वनिर्भरता 1961 से 66 और अस्थायित्व के साथ विकास 1969 से 74। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समूह को अंतः एवं बाह्य समूहों में विभाजित किया? अंतः एवं बाह्य समूहों में विभाजित किया। ऑप्शन है ए कूले, बी मर्टन, सी मैकाइबर और डी समनर। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी समनर, समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है ए प्राथमिक समूह कूले, बी संदर्भ समूह मर्टन, सी बाह्य समूह समनर, डी मानव समूह वेबर। 27। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी मानव समूह वेबर। यह गलत है, यह सही नहीं है। और प्राथमिक समूह कूले, संदर्भ समूह मर्टन, बाह्य समूह समनर, ये तीनों राइट है, लेकिन ये राइट नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वेबर ने मानव समूह की अवधारणा का प्रतिपादन नहीं किया था। किसने किया था? कमेंट करके बताइए। जॉर्ज वोमन्स ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए। जो लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी। तो क्वेश्चन नंबर 28, संस्कृत के वर्गीकरण में विचारात्मक संस्कृत शब्द का नामकरण किसने किया? विचारात्मक संस्कृत शब्द का नामकरण किसने किया? ऑप्शन है ए आगमन, बी मैक्स वेबर, सी सोरोकिन और डी परेटो। 28। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। सोरोकिन ने विचारात्मक संस्कृत शब्द का नामकरण किया। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन औद्योगिक समाज की विशेषता है? औद्योगिक समाज की विशेषता पूछा गया है। ऑप्शन है ए परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, बी सजातीयता एवं वर्ग चेतना की कमी, सी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष और डी यांत्रिक एकता। 29। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ऑप्शन सी राइट होगा। यह जो है औद्योगिक समाज की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज को गेमिंग सॉफ्ट एवं गैशर सॉफ्ट में वर्गीकृत किसने किया? समाज को गेमिंग सॉफ्ट और गैशर सॉफ्ट किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन है ए कूले, बी समनर, सी टॉनिज और डी मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 30। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी टॉनिज ने। टॉनिज के अनुसार 18वीं सदी के उत्तरार्ध से समाज धीरे धीरे गेमिंग सॉफ्ट से गैशर सॉफ्ट में अर्थात समुदाय से सहकारी संघ में परिवर्तित होता रहा है। कब से? 18वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नांकित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्णायक है? सामाजिक संरचना का निर्णायक है। ऑप्शन है ए आयु एवं लिंग अनुपात, बी प्रजनन एवं मृत्यु दर, सी परिस्थिति एवं भूमिका, डी परिवार का आकार एवं स्वजनों की संख्या। 31। कौन सा राइट होगा? आंसर दीजिए। तो सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी परिस्थिति एवं भूमिका। पार्सन्स की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों एवं सदस्यों के पदों एवं भूमिकाओं से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन संस्कृत से संबंधित है? कौन सा कथन संस्कृत से संबंधित है? ऑप्शन है ए आनुवांशिक गुणों की समग्रता, बी मानव कृतियों की समग्रता, सी पर्यावरणात्मक एवं परिस्थिति प्रभाव, डी प्रकृति के नियमों में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 32 कौन सा राइट होगा? आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी मानव कृतियों की समग्रता, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। हर्स्कोविट्ज के अनुसार संस्कृत पर्यावरण का वह भाग है जिसे मनुष्यों ने निर्मित किया है, और संस्कृत से मानव कृतियों की समग्रता का बोध होता है, जिसके अंतर्गत मूल्य, विश्वास, लोकरीत आदि आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वाह्य समूह है? कौन वाह्य समूह है? ऑप्शन है ए परिवार, बी ए क्रीड़ा, सी समूह और डी पड़ोस। 33 वाह्य समूह पूछा गया है। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी एक क्रीड़ा। एक सेना वाह्य समूह है, बाकी तीनों परिवार, क्रीड़ा समूह तथा पड़ोस अंतः समूह का उदाहरण है। फ्रेंड्स यहाँ होगा एक सेना, एक क्रीड़ा नहीं, एक सेना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक सेना जो है वाह्य समूह है, बाकी परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस क्या है? अंतः समूह है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 34 निम्नांकित में से कौन सा कथन प्रजाति का सूचक है? प्रजाति का सूचक। ऑप्शन है ए समाज का भाषाई विभाजन, बी पृथ्वी पर मानव की नस्ल, सी लोगों का क्षेत्रीय आधार पर विभाजन, डी समाज का सांस्कृतिक विभाजन। 34 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी पृथ्वी पर मानव की नस्ल, यह करेक्ट होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रजाति को ऐसे जनसमूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके सदस्यों की जैविक आनुवंशिकता एक जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है, समाज की प्रभावित संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है, वह है, यहाँ रहेगा उप। ऑप्शन है ए भावपरक संस्कृत, बी चेतनात्मक संस्कृत, सी प्रति संस्कृत, डी यथार्थ संस्कृत। 35 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी प्रति संस्कृत। जब संस्कृत प्रभावित संस्कृत से अंतर रखती हो तो इसे प्रति संस्कृत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी अर्थव्यवस्था उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित है? कौन सी अर्थव्यवस्था उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित है? ऑप्शन है ए वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था, बी कृषि अर्थव्यवस्था, सी चरागाही अर्थव्यवस्था, डी सेवामूलक अर्थव्यवस्था। 36 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी सेवामूलक अर्थव्यवस्था, यह उत्तर औद्योगिक समाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है? विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार है। ऑप्शन है ए लेविस फ्योर, बी वोल्डिंग कैनेथ, सी टॉम वंस और डी मैक्स वेबर। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी राइट होगा। मैक्स वेबर ने विवेकीकरण पूंजीवाद के उदय का आधार माना है, विवेकीकरण को पूंजीवाद का आधार माना है। नेक्स्ट है, प्रजाति के निर्धारण में निम्नांकित में से कौन सा एक भौतिक लक्षण अधिक अस्थायी माना जाता है? प्रजाति के निर्धारण में पूछा गया है। ऑप्शन है ए शारीरिक कद, बी त्वचा का रंग, सी शीर्ष देशना और डी नासिक देशना। 38 आंसर दीजिए।
इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, शीर्ष देशना। क्वेश्चन नंबर 39, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन है ए नार्डल, बी गिडिंस, सी मार्टिनडेल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, सो इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी, गिडेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक समाज की विशेषता है? कौन एक कृषक समाज की विशेषता है? ऑप्शन है ए प्रकृति के समीप, बी विशेषीकरण एवं श्रव्य विभाजन, सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और डी तर्क संगत संबंध। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, प्रकृति के समीप। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन है ए समिति एक साधन है, साध्य नहीं, बी संस्था एक साधन है, साध्य नहीं, सी समिति स्वतः विकसित होती है, डी संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा राइट होगा? राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, संस्था एक साधन है, साध्य नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय वह लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। लेखक इंगित करें। ऑप्शन है ए किंग्सले डेविस, बी मैकाइवर ओपेज, सी गिडिंस और डी सोरोकिन। राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए किंग्सले डेविस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। समुदाय व लघुत्तम क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। यह कथन जो है किंग्सले डेविस का है। कई बार परीक्षा में आया है, पीजीटी में आया था क्वेश्चन 2021 में। नेक्स्ट है, वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं कहलाता है। वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं कहलाता है। ऑप्शन है ए एकीकरण, बी अनुकूलन, सी प्रत्यक्ष सहयोग और डी अप्रत्यक्ष सहयोग। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा राइट होगा? तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा, प्रत्यक्ष सहयोग। मैकाइवर ने सहयोग के दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग में व्यक्तियों के बीच आमने सामने का संबंध पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के संपत्ति, प्रतिष्ठा और शक्ति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामाजिक स्तरीकरण के संपत्ति, प्रतिष्ठा और शक्ति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी डेविस और मूर और सी है मैक्स वेबर और डी कूले। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, सामाजिक स्तरीकरण पूछा गया है, तो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर का है। सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मैक्स वेबर। वेबर के अनुसार समिति पर अधिकार, जीवन, अवसर व वर्ग निर्धारित करते हैं। शक्ति के अधिकारों से राजनीतिक दल व सम्मान में अंतर से परिस्थिति समूह बनते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। करेक्ट कर लीजिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नांकित में से कौन एक जात की विशेषता है? कौन एक जात की विशेषता है? ऑप्शन है ए अंतर्विवाह, बी बहुपत्नी प्रथा, सी खुली व्यवस्था, डी सामाजिक गतिशीलता। 45 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा?
ऑप्शन ए अंतर्विवाह। वेस्टरमार्क ने अंतर्विवाह को जात व्यवस्था का सार तत्व माना है। किसने? वेस्टरमार्क ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सदस्यता नहीं होती? किसमें सदस्यता नहीं होती? ऑप्शन है ए समिति, बी समुदाय, सी सामाजिक समूह और डी संस्था। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट कर लीजिए। 46 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी संस्था। संस्था किसी कार्य को संपन्न करने का व्यवस्थित तरीका है, इसमें सदस्यता नहीं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन प्रशस्त मान्य एवं प्रचलित हिंदू विवाह का स्वरूप है? कौन प्रशस्त मान्य एवं प्रचलित हिंदू विवाह का स्वरूप है? ऑप्शन है ए ब्रह्म, बी आर्ष, सी असुर, डी पैशाच। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए राइट होगा, ब्रह्म और आर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौटिल्य ने ब्रह्म, आर्ष, प्रजापति एवं दैव विवाह को प्रशस्त विवाह एवं असुर, पैशाच, राक्षस एवं गंधर्व को अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में रखा है। किसने? कौटिल्य ने। नेक्स्ट है 48, अगस्त्य कोंड ने समाज के अध्ययन को है। अगस्त्य कोंड ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। ऑप्शन है ए उपसंरचना वध संरचना में, बी सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र में, सी है अंतर समूह एवं बाह्य समूह में, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगता है। 48 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा, सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गति शास्त्र में। कॉम्ट ने पूरे समाज को सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स में विभाजित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, जो बच्चे लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए, क्लास ख़त्म होने वाली है। लगता है 48 नंबर से 2 क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समुदाय की विशेषता नहीं है? समुदाय की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है ए निश्चित स्थानीयता, बी लोगों का समूह, सी ऐच्छिक सदस्यता और डी सामुदायिक भावना। 48 का राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी ऐच्छिक सदस्यता जो है समुदाय की विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता है? समिति की। नेक्स्ट है, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। क्वेश्चन नंबर 49, वेस्टरमार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। ऑप्शन है ए पितृसत्तात्मक, बी मातृसत्तात्मक, सी स्वच्छंद संभोग पर आधारित और डी लिंग साम्यवादी। क्वेश्चन नंबर 49, राइट आंसर दीजिए। इसमें होगा ऑप्शन ए राइट होगा, पितृसत्तात्मक जो है प्रारंभिक स्वरूप था। किसके अनुसार? वेस्टरमार्क के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह तथा तज्जनित बच्चों से निर्मित परिवार कहलाते हैं। विवाह तथा तज्जनित बच्चों से निर्मित परिवार कहलाते हैं। ऑप्शन है ए प्रजनन परिवार, बी अनुकूलनात्मक परिवार, सी विस्तृत परिवार, डी संयुक्त परिवार। क्वेश्चन नंबर 50, सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए प्रजनन परिवार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। और इसके बारे में बता देती हूँ। प्रजनन मूलक परिवार का निर्माण व्यक्ति विवाह के पश्चात स्वयं करता है। इसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और सभी लोग फटाफट पहले लाइक कर दीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और लास्ट का क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिएगा।
गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, आई लव यू। 9:30 बजे क्लास है, भूलिएगा नहीं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।